नमस्कार। आज बात करते हैं अपने घर की, मतलब हमारे प्लैनेट अर्थ की। कुछ ऐसी बातें हैं इसके बारे में जो सच में हैरान कर देती हैं। हाँ, स्कूल में तो हम सब ने ही पढ़ाई है, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो दिमाग घुमा देते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब हमेशा से सुनते आए हैं दुनिया गोल है ना? पर क्या ये बात 100% सच है? मतलब एकदम परफेक्ट गोल? तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं। ये जो हमारी दुनिया है ना, ये एकदम परफेक्ट गेंद जैसी गोल नहीं है। असल में इसका शेप काफी अलग और इंटरेस्टिंग है। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है कि ये ध्रुवों यानी पोल्स पर थोड़ी सी चपटी है और बीच में इक्वेटर के पास थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई है, मतलब मोटी है। और ये अंतर देखे जरा, इक्वेटर पर पृथ्वी का डायमीटर पोल्स के मुकाबले पूरे 43 किलोमीटर ज्यादा है। ये कोई मामूली फर्क नहीं है, सोचिए। और ऐसा क्यों है? ये सब इसके अपनी धुरी पर घूमने की वजह से है। ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच एक तरह की खींचतान चलती रहती है। तो सवाल उठता है कि भाई अगर ये गोल है, थोड़ी चपटी ही सही, तो हमें सब कुछ फ्लैट क्यों दिखता है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। हमारी पृथ्वी बहुत बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि हम इसका घुमाव या कर्व महसूस ही नहीं कर पाते। हमारे लिए ये सपाट ही लगती है। अच्छा, तो ये तो हुई सतह की बात। अब जरा नीचे चलते हैं। हमारे पैरों के ठीक नीचे क्या है? वहां कुछ बहुत ही कमाल के रहस्य छुपे हुए हैं। हमारी पृथ्वी की बनावट अंदर से कुछ एक प्याज की तरह है, लेयर्स में। सबसे ऊपर है क्रस्ट, मतलब वो सतह जिस पर हम सब रहते हैं। उसके नीचे है मोटी सी लेयर जिसे मैंटल कहते हैं। और सबसे अंदर एकदम सेंटर में है कोर। अब ये जो कोर है ना, इसका जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है वो सॉलिड है और इसका रेडियस है करीब 1200 किलोमीटर। अंदाजा लगाइए, ये हमारे चांद के साइज का लगभग 70% है। सोचिए, हमारे ही प्लैनेट के अंदर एक और दुनिया जैसी चीज छिपी है। तो ये विशाल गेंद किस चीज से बनी है? ज्यादातर मेटल से, करीब 85% लोहा और 10% निकिल। और ये सिर्फ एक मेटल का गोला नहीं है। इसी के चारों तरफ जो पिघला हुआ आउटर कोर घूमता है ना, वही हमारी पृथ्वी का जबरदस्त मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। वही फील्ड जो हमें स्पेस से आने वाले खतरों से बचाता है। अब जरा टेम्परेचर की बात करें तो होश उड़ जाएंगे। पृथ्वी का जो इनर कोर है, उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये नंबर इतना बड़ा है कि शायद अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो, लेकिन इसे पर्सपेक्टिव में रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये उतना ही गर्म है जितना कि हमारा सूरज उसकी सतह पर। मतलब हमारे प्लैनेट के अंदर ही एक तरह से एक छोटा सूरज धधक रहा है ना? कमाल की बात। चलिए अब वापस ऊपर आते हैं, सतह पर, और बात करते हैं उन चीजों की जो इस नीले ग्रह को इतना खास बनाती हैं, मतलब जीवन के लिए एकदम परफेक्ट। हम अपनी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका 70% से ज्यादा हिस्सा पानी है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इस सारे पानी में से 97% तो खारा पानी है, समंदर का। पीने लायक मीठा पानी सिर्फ 3% है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो 3% मीठा पानी है ना, इसका भी 2/3 से ज्यादा हिस्सा ग्लेशियरों और बर्फ की चोटियों में जमा हुआ है। मतलब असल में हमारे इस्तेमाल के लिए पानी बहुत ही कम है। ये हमें याद दिलाता है कि ये कितना कीमती रिसोर्स है। अच्छा, अब जरा टेम्परेचर के एक्सट्रीम्स देखिए। एक तरफ अमेरिका की डेथ वैली है, जहां पारा 55.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, और दूसरी तरफ है अंटार्कटिका का वोस्टॉक स्टेशन, जहां रिकॉर्ड किया गया सबसे ठंडा टेम्परेचर था -89 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, एक ही ग्रह पर कितनी ज्यादा विविधता है। और सिर्फ मौसम ही नहीं, यहाँ जीवन भी अपने एक्सट्रीम पर है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिविंग स्ट्रक्चर है, 2000 किलोमीटर से भी लंबा। ये इतना बड़ा है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। ये अपने आप में पृथ्वी पर जीवन की ताकत का एक जीता जागता सबूत है। तो हमने पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ जाना। अब जरा बात करते हैं हम इंसानों की। हमारा और इस प्लैनेट का क्या रिश्ता है? ये एक नंबर है जिस पर हम सबको रुक कर सोचना चाहिए। 70 लाख। हर साल सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से दुनिया भर में करीब 70 लाख लोगों की मौत वक्त से पहले हो जाती है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है कि हमारी एक्टिविटीज का इस प्लैनेट पर और खुद हम पर कितना खतरनाक असर पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद भी है,
1970 में अमेरिका में पहली बार अर्थ डे मनाया गया था ताकि पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैले। और आज 22 अप्रैल को दुनिया के 192 से भी ज्यादा देशों में इसे मनाया जाता है। ये ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है जो हमें याद दिलाता है कि इस ग्रह को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। चलिए अब आखिर में एक अलग नजरिए से देखते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं और अपने घर को देखते हैं स्पेस से। ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो सब कुछ बदल देता है। स्पेस की खतरनाक दुनिया में पृथ्वी के पास एक सुपर पावर है, एक अदृश्य शील्ड, एक रक्षा कवच। यह है इसका मैग्नेटिक फील्ड जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक सोलर हवाओं और रेडिएशन से बचाता है। असल में इसी शील्ड की वजह से यहां जिंदगी पनप पाई। बात है 1990 की। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल रहा था। तब उसे कमांड दिया गया, एक आखिरी बार मुड़ो और अपने घर की एक तस्वीर लो। उस वक्त वो हमसे 6 अरब किलोमीटर दूर था। और ये है वो तस्वीर जिसे पेल ब्लू डॉट कहते हैं। सूरज की रोशनी की एक लकीर में लटका हुआ वो एक छोटा सा फीका सा नीला बिंदु, वो हमारा घर है, वो हम हैं। जैसा कि महान वैज्ञानिक कार्ल सेगन ने कहा था, उस बिंदु को फिर से देखो, वो यहाँ है, वो घर है, वो हम हैं। हमारी पूरी दुनिया, हमारे सारे लोग, हर वो चीज जिसे हम जानते हैं, सब उसी छोटे से बिंदु पर है। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, इस विशाल अंधेरे ब्रह्मांड में इस छोटे से नीले बिंदु पर हमारा भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।